बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली सेना के प्रमुख एयाल ज़मीर ने चेतावनी दी है, कई मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशन से परेशानी हो रही है, बिगड़ सकती है इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था। ये खुद आर्मी चीफ कह रहे हैं। इजरायल के सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में ज़मीर ने यह जानकारी दी है। ज़मीर ने खतरे के 10 पॉइंट्स पर देश को आगाह किया है। एक एक करके 10 वो पॉइंट सामने रखे गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इजरायल की तरफ से, जिसने इजरायल पर मौजूदा दबाव को दुनिया के सामने ला दिया। तो 3 मोर्चों पर जंग, इजरायली सेना बेदम, और कौन बोल रहे हैं? खुद आईडीएफ के जो चीफ है उनकी तरफ से कहा गया, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का यह बहुत बड़ा बयान है। कई युद्ध के दबाव में ढहने की कगार पर है अब आईडीएफ। ये कहा गया है ऑपरेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, आईडीएफ अपनी क्षमता से ज्यादा मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। सरकार घायल सेना को युद्ध के मैदान में भेज रही है, यानी मैन पावर की बड़ी शॉर्टेज है, ये साफ तौर पर इंडिकेशन। जी हां, रणनीति जरूरी संसाधनों के बिना जंग लड़ी जा रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। ये खुद आर्मी चीफ कह रहे हैं। लेबनान के मोर्चे में लड़ाकू सैनिकों की जरूरत है, वो हो नहीं पा रहा। वॉर जोन में रिजर्व सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं। सोचिए, आर्मी चीफ ये कह रहा है कि उसके सैनिक थक चुके हैं इस लड़ाई में। सेना के पास कई मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिक बचे ही नहीं हैं। ये कहा गया है इजरायल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़मीर की तरफ से। यानी कहीं ना कहीं इस वक्त 3 मोर्चों पर ये जो जंग लड़ी जा रही है, इसके चलते इजरायली सेना खुद को बेदम महसूस कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बहुत बड़ा बयान। ईरान का सीरिया लीबिया जैसा हाल है, यह लावरोव की तरफ से कहा गया। बातचीत से ही मिडिल ईस्ट विवाद का हल होगा। तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बातचीत पर जोर देते नजर आ रहे हैं। और अहम खबर है, जर्मन चांसलर पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। जर्मन चांसलर को ट्रंप ने फटकार लगाई और कहा कि यूक्रेन युद्ध भी हमारी लड़ाई नहीं है। जर्मनी के चांसलर ने कहा था ईरान युद्ध हमारा नहीं है। यह देखिए किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप की खींच निकल रही है अपने ही सहयोगियों पर। और देखिए, एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन की ओर दागी गई है कई मिसाइलें। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पलटवार किया। वार पलटवार से आसमान में अंगारे नजर आए। ये देखिए आप, देर रात की तस्वीरें हैं जब फिलिस्तीन के आसमान में किस तरह से कई मिसाइलें आपको नजर आ रही हैं जो कि इंटरसेप्ट की गई। और अहम खबर है, आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड ने हमले और तेज किए हैं। दक्षिणी लेबनान में 200 से ज्यादा ठिकाने पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो तबाह किए जाने का भी दावा हुआ है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के हताहत होने की खबर भी आ रही है ताजा हमलों में। ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रचंड प्रहार हुआ है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का विध्वंसक वीडियो, 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया। और इजरायल के हाइफा पोर्ट पर लेबनान ने रॉकेट्स दागे हैं। हिजबुल्लाह ने क्लस्टर रॉकेट का इस्तेमाल किया है इस बार ताजा हमलों में। हाइफा के नागरिकों को भी बनाया गया है निशाना। बम फटने की आवाज से इजरायल का पोर्ट सिटी हाइफा दहल गया। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी हुई है आईडीएफ के निशाने पर। हिजबुल्लाह के ठिकाने बमबारी के बाद अल अमारिया में तबाही। यह देखिए आप। और इजरायल पर रॉकेट अटैक की नई लहर। लेबनान से दागे गए सैकड़ों रॉकेट्स। आईडीएफ ने ज्यादातर हमले नाकाम किए, ये इजरायली फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया। भारत का तेल आयात रूट अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यह 5 वर्ष में कैसे बदला है। करोड़ बिल्कुल तो आपको ये बता रहे, देखिए होर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करें तो देखिए एक एक करके जो खाड़ी देश से तेल है, 2020 की अगर बात करें तो 61.1% जो तेल है वो यहां से आयात यानी कि जो इंपोर्ट है वो हो रहा था। 2025 में ये घटकर कितना हो गया? 33.6%।
जी हाँ, तो देखिए कितना असर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो तेल आयात किया जाता है वो कैसे ये रूट 5 वर्ष में कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आयात जो है परसेंटेज हमने आपके सामने रखी, घटकर आधा हो गया है। सिर्फ 5 सालों में 61% से घटकर ये 33% तक पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आयात आधा हुआ है, 5 सालों का हमने बताया। अब 2020 से अगर हम देखें तो जो स्वेज नहर है यानी जो रूसी कच्चा तेल है वो आप जरा देखिए, 2020 में जहां ये 0 था और वहीं 2025 में बढ़कर ये 27.1% यानी एक तरह से जो निर्भरता है वो खाड़ी देशों से शिफ्ट होकर रूसी कच्चे तेल की तरफ गई है, वो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, स्वेज नहर के रास्ते रूसी तेल का आयात 0 से 27% तक पहुंचना ये इस बात का सीधा प्रमाण है जिसका जिक्र करुणा कर रहे थे। बाल्टिक सागर के रास्ते भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात मार्ग ये बन चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी जिस तरह की बाधाएं हैं, जिस तरह की सीमाएं हैं और अमेरिकी सैंक्शंस का ईरान पर जो बड़ा भयंकर असर पड़ा हुआ है, वो आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा? क्योंकि अभी तो आशंका इसी बात की है कि तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए हम अपने खनिज संपदा का आयात 2 महत्वपूर्ण रूट से कर रहे हैं और ये भी बात सच है कि हरमुज पर हमारा डिपेंडेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी है क्योंकि रसा यूक्रेन वॉर के संदर्भ में अमेरिकी डिप्लोमेसी जिस तरीके से भारत पर हावी हुई और भारत को कुछ हद तक एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आना पड़ा, तो वो रास्ता थोड़ा सा धीमा हुआ। तो कहने का अर्थ कि आज भी अगर हरमुज पूरी तरह से तंग हो जाता है तो भारत में तेल और गैस की कीमतों का दाम बढ़ेगा और परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल होंगी। और कई बार हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से भी इसके निर्देश संकेत नज़र आते हैं। लेकिन लार्जर पिक्चर में अगर हम देखें, अगर इस वार के नैरेटिव्स को देखें तो हमको लगता है कि इस नैरेटिव्स में ईरान अमेरिका से बहुत आगे है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को बिना हराए हुए, ये ईरान कभी नहीं कहता कि मैं इस युद्ध को जीत रहा हूं, लेकिन उस युद्ध को इतना प्रोलॉन्ग और इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसमें अमेरिका की हार खुद ब खुद हो रही है, जिसे हम फुटबॉल में सेल्फ गोल कहते हैं। और वो वही काम ट्रंप लगातार कर रहे हैं। जो 10 दिनों की मोहलत उन्होंने दी है, वो तेल का जो निर्यात है वो उसका सबसे बड़ा जो अंश है वो चीन पहुंच रहा है और चीन से पहुंचने के बाद वो पैसा ईरान को मिलेगा। उसी पैसे से ईरान हथियार खरीद रहा है और उसी हथियार से अमेरिका से लड़ रहा है। तो कहने का अर्थ कि ये स्पाइरल है और इस स्पाइरल में ट्रंप पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि किसी तरह से एग्जिट करने की कोशिश, भले वो दिखाने की कोशिश करे कि हम मौका दे रहे हैं, आओ बातचीत करो।